बिहार में पटना एयरपोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही नजारा था जहां कुछ लोग किसी को कूटने के लिए ढूंढ रहे थे। इस पॉलिटिकल पार्टी का दावा यह है कि वो नफरत की राजनीति नहीं करते, वो प्रेम मोहब्बत की राजनीति करते हैं। उनके आपस में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर भिड़ रहे हैं। लड़ोगे कोई था क्यों अकेले? वहां जो लोग पहुंचे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें पप्पू यादव के भी समर्थक, पुराने लोग हैं कांग्रेस के नेता, उनकी अनदेखी की जा रही है और पैसा लेकर के टिकट बांटा जा रहा है। उन 6 पैमानों पर जो लोग खड़े उतर रहे हैं उनको छोड़कर टिकट किसी और को। ठगना बंद करो, बंद करो, महिलाओं को शोषण करना बंद करो। गलतफहमी ये है प्रकाश भाई कि वो राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता मानते हैं। आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों की। बिहार विधानसभा चुनावी कैंपेन जो है वो स्पीड पकड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्पीड तब पकड़ेगा ना जब टिकट फाइनल होगा। टिकट ही नहीं फाइनल हो रहा है। क्या हुआ वो आपको याद होगा, एक फिल्म में जिसमें गैंग्स ऑफ वसेपुर में जब सरदार खान जेल जाता है तो कहता है क्या किए, तो कूट दिए, बीच बाजारे में कूट दिए। बिहार में पटना एयरपोर्ट के सामने कुछ ऐसा ही नजारा था जहां कुछ लोग किसी को कूटने के लिए ढूंढ रहे थे। और आश्चर्य की बात यह है कि ये उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसको ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जगह जगह जाकर के मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, प्यार मोहब्बत की दुकान। आप यकीन करिए पटना एयरपोर्ट के सामने ऐसी मोहब्बत की दुकान खुली राहुल जी, जिसमें जूता, चप्पल, लात, घूसा यही चल रहा था। और किन लोगों पर आरोप ये है, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लूवर, उन पर यह आरोप है कि प्रभारी महोदय पैसा लेकर के लोगों को टिकट दे रहे हैं। इसी बात पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एकदम हिंसक हुए और वो जैसे इंतजार ही कर रहे थे प्रभारी और टीम का, जिन लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है प्रदेश कांग्रेस की, इसमें शकील अहमद भी हैं। इन लोगों को वहां पर धर लिया गया राहुल जी, और जैसे तैसे प्रभारी महोदय जान बचा करके भागे हैं। उनके साथ जो समर्थक थे उनकी पिटाई हो गई है। बताया यह जा रहा है कि प्रभारी महोदय भी कूटे गए हैं। पहले वीडियो देख लीजिए। राहुल जी, ये बताया जा रहा है कि बीती रात पूरी रात कृष्णा अल्लूवर और बाकी कांग्रेस नेताओं की लालू प्रसाद यादव के घर पर बैठक चली। सीटों को लेकर अभी भी मंथन जारी है। यहाँ एयरपोर्ट पर लोग धर ले रहे हैं, मोहब्बत की दुकान एकदम हैंड टू हैंड खुल जा रहा है। तो अभी तो चुनाव में गए नहीं हैं आप कह रहे थे वोट चोरी होता है, वोट डकैती होता है। आप टिकट नहीं बांट पा रहे हो, और टिकट बांटने की एवज में ये हो रहा है कि आपके कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, प्रभारी तक पर हमले हो रहे हैं। और राहुल गांधी बिहार पर ना कुछ बोल रहे हैं ना बिहार जा रहे हैं। ये पूरा खेल जब कांग्रेस और बाकी बिहार की जनता देखेगी तो जनता के बीच राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेकर क्या इमेज जाएगा। देखिए, राहुल गांधी बिहार में गए, वहां जाकर के उन्होंने जो मुद्दा चलाया वोट चोरी, वोटों की डकैती का, अब जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो यहाँ तुलना करते हैं लोग कि भाई साहब आखिर में है क्या। आप तो एक संदेश दे रहे हैं ना कि देखिए भाई, हमारी जो पार्टी है या फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो मोहब्बत की बात करते हैं, वो प्यार की बात करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है प्रकाश भाई कि वहां जो लोग पहुंचे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें पप्पू यादव के भी समर्थक थे। और ये बता करके वहां ये सब लात घूसे वाला प्रोग्राम किया गया है कि जो पुराने लोग हैं कांग्रेस के नेता, उनकी अनदेखी की जा रही है और पैसा लेकर के टिकट बांटा जा रहा है। अब आप देखिए, यहाँ आप तुलना कीजिए, एक महागठबंधन है, एक एनडीए का गठबंधन है। एनडीए का गठबंधन देखिए, वहां भी जो क्योंकि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके पास में 3-4 पार्टियां हैं, हर पार्टी को चलाने वाले जो उनके मुखिया हैं उनकी विचारधारा एक हो जाए, ये हो नहीं सकती। समय समय पर हमने ये देखा कि जो नेता हैं, नेता ये कह रहे थे कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सुबह के टाइम मीडिया से बात करते हुए वो ये कह रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली से लौट करके आते हैं तो कहते हैं ऑल इज वेल, और कहते हैं कि एनडीए जीतेगा, जीत दर्ज करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मोहब्बत की दुकान, सब कुछ बड़ा अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं, तो नेता की बात कार्यकर्ता क्यों नहीं सुन रहे। और आपने जिसको प्रभारी नियुक्त किया अभी 3-4 महीने पहले, आपने कहा कि यही आदमी जो है सब कुछ ठीक कर देगा,
उस आदमी पर अब पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप लग रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जो 6 पैमाने बनाए गए प्रभारी की तरफ से, उन 6 पैमानों पर जो लोग खड़े उतर रहे हैं उनको छोड़कर टिकट किसी और को दे। अब यहाँ देखिए एक और बड़ी बात यह है, जब राहुल गांधी को बिहार में होना चाहिए था, राहुल गांधी विदेश में थे। विदेश न जाते, कम से कम दिल्ली तो रहते भाई। दिल्ली रहते, लोग आकर के उनसे मुलाकात करते, पूछते क्या होना है, क्या नहीं होना है, किसको टिकट देना है। एक तो लड़ाई आप लड़ रहे हैं राजद से, आप कह रहे हैं कि ये सीटें हमें चाहिए और पहले की तरह नहीं चाहिए, यानी कि जो जीतने वाली सीटें हैं वो सीट, हाँ वो सीट चाहिए, हारने वाली सीट नहीं। लेकिन राहुल जी ये एक चीज समझाइए दर्शकों को भी कि कांग्रेस जो जीतने वाली सीट मांग रही है, कांग्रेस का बिहार में है क्या? क्या है कांग्रेस का बिहार में ऐसा कि जीतने वाली सीट चाहिए? आप जो भी हैं, ये तो लालू प्रसाद यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि आप कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं। आपको दिल्ली जाने की क्या जरूरत है भाई? आप बैठक के लिए दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही है बिहार? भाई बिहार की सबसे बड़ी, अगर उस तरफ देखें, महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी। आपने खुद को इतना कमजोर कर लिया है कि आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से डिक्टेट हो रहे हैं, और दिल्ली से डिक्टेट हो रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि अरे कुछ फाइनल नहीं हो रहा है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने, जो बीच में खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाल हम जानते हैं, कांग्रेस को हमको ही डील करने दो। और अब या फिर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस कहे कि जी हम बड़ा मजबूत हैं, हमको जीतने वाली सीट दीजिए, तो समाजवादी पार्टी अपनी सीट क्या दे देगी आरजेडी को, माफ करिए ये कांग्रेस को। तो कांग्रेस ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि भाई, या तो ऐसा तूफान खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि एकदम कांग्रेस में माहौल हो गया बिहार में, और अब कांग्रेस डिमांड कर रही है सीटों की। नहीं, कांग्रेस की गलतफहमी ये है प्रकाश भाई कि वो राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता मान चुके हैं। वो ये मानते हैं राहुल गांधी वो नेता हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े हैं, एकदम इधर उधर कर देंगे। इसीलिए देखिए ना, वो विदेश में गए, लगभग 20 दिन विदेश में रह करके आए। वहां जाकर भी जो उनको जाना जाता है करने के लिए, वो ही करके आए हैं, कुछ नया नहीं करके आए हैं। समस्या इस बात की है, जब वो विदेश जा रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर क्या चलाया? ये चलाया कि भारत के विदेश संबंध कैसे विदेशी देशों से अच्छे हों, इसलिए राहुल गांधी जा रहे हैं। कहने का मतलब जो नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश संबंध ठीक कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने अलायंस के लोग आ रहे हैं तो उनसे मिलने। अरे बिहार चुनाव हो जाएंगे, अगले चुनाव फिर बंगाल में होंगे, 4-5 महीने का समय बचेगा। खूब जाइए विदेश, खूब संबंध अच्छे कीजिए, लेकिन कम से कम पहले अपने बिहार की पार्टी को तो आप ठीक कर लीजिए। और राहुल जी, ये एयरपोर्ट पर जो ड्रामा हुआ सो हुआ। एयरपोर्ट पर जो लोग कूटे गए, वो दूसरा पक्ष जो है बाद में कांग्रेस दफ्तर पहुंचा, सदाकत आश्रम, और वहां जाकर जिस तरह से मोहब्बत की दुकान लाइव चलाई गई, वो भी सुन लीजिए। कहाँ चलाता है अभी तो तेरे घर में खड़ा, लड़ेगा कोई, लड़ोगे कोई तो अकेले। इज्जत से हम कांग्रेस लोग को याद रखना नहीं दिया। हम लोग कांग्रेस का मार्च साथ दे रहे हैं। अध्यक्ष को गाली देने आया, प्रभारी पे हाथ चलाया, उसके खिलाफ हम लोग वहां लड़े, और सब जो कांग्रेस का चूड़ी पहन कर वहां खड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी की लाइव की दुकान, माफ करिए मोहब्बत वाली दुकान ऐसी है राहुल जी कि हम हमारे दर्शकों को पूरा सुना भी नहीं सकते। बिना बीप लगाए काम चलेगा नहीं। जहां जहां बीप लगा रहे हैं वहां समझ लीजिए कि क्या कहा गया है। अब आप ये समझ लो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का दावा ये है कि वो नफरत की राजनीति नहीं करते, वो प्रेम मोहब्बत की राजनीति करते हैं, उनके आपस में कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर भिड़ रहे हैं। कैमरा है, पत्रकार है, फिर भी भिड़ रहे हैं। प्रभारी को मारने की कोशिश हो रही है, हाथापाई हो रहा है। बाद में दूसरा पक्ष आकर के वहां पर तमाम कांग्रेसी खड़े हैं और उनको एकदम एक लाइन से गाली दी जा रही है कि किसी की हिम्मत हो तो आओ हमसे मिलिए। अब देखिए, जिनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, जिन्हें ये पता है कि बिहार में हमारे लिए कुछ है नहीं, वो खामा खाका एक माहौल बनाने की कोशिश बिहार में करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी के जो आसपास में रहने वाले हैं, जो उनके सलाहकार हैं, सिपह सलार हैं, वो तो उनको ये कहते हैं ना कि देखिए राहुल गांधी जी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माहौल बदल दिया, आपने तो बिहार का माहौल बदल दिया। लेकिन समस्या इस बात की है, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में अगर उत्तर प्रदेश से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां उनके पास में इतने लोग नहीं है कि रैली में वो खड़े कर सकें राजद के, और जो तो प्रकाश भाई उनके साथ में जो दूसरी पार्टियां हैं, मुकेश साहनी और जो वाम खेमे की पार्टियां हैं, वो उनके कार्यकर्ता वहां जाकर के पहुंचे उनकी वोटर अधिकार यात्रा में, तब जाकर के तो वो भीड़ दिखाई दी सड़कों पर, जिसका माहौल बनाया गया कि देखिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है।
ये जन सैलाब ऐसे नहीं उमड़ता। जन सैलाब जब उमड़ता है जब नेता की बातों पर जनता को विश्वास हो, जब उसकी नीति उसकी नीयत पर भरोसा हो। आप विभाजनकारी राजनीति करते हैं, विनाशकारी राजनीति करते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं वो तो उससे ये लग रहा है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को अभी जो है नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम बड़े पार्टी हैं, आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते। दूसरे का कहना है नहीं हम बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस को लेकर कंफ्यूजन ये है, लालू प्रसाद यादव का कहना है कि भाई कांग्रेस को छोड़ दो, आप सिंबल देना शुरू करो और बाकी जिन सीटों पर बात करनी होगी हम लोग कर लेंगे। पिछली रात भी बैठक हुई है, आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, कोई बातचीत हुई है, क्या हुआ है अभी तक कोई डिटेल सामने आया नहीं है। राहुल देखिए, राहुल गांधी वो जब तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए आते हैं वो चले जाते हैं चंडीगढ़। ये अपने आप में दर्शाता है कि नेता सोच क्या रहा है, नेता करना क्या चाहता है। एक तो सबसे बड़ी बात, मैं बार बार इस बात को कहूंगा, बिहार चुनाव सिर पर आ गया, चुनाव की घोषणा हो गई, नेताजी यहाँ है नहीं, वो विदेश में है। लोग क्या समझेंगे? आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आपका जो आप कैडर कितने सीरियस हैं ये भी सोच लीजिए। आपकी सीरियसनेस को देख करके लोगों को ये लगता है कि भाई साहब क्या करें, अब लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं। देखिए एनडीए में आप देखिए, जितने भी एनडीए के नेता हैं, घटक दलों के जो नेता हैं, भाई उनके विचार अलग अलग हुए। उन्होंने कहा हमें ये सीट मिलनी चाहिए थी, हमें ये सीट मिलनी चाहिए थी। पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखती है। अभी आप देखिए ना, पॉलिटिकल मैच्योरिटी इधर नहीं। अमित शाह, जिन्हें घटक दल के नेता कहते हैं आला कमान 3 दिन के लिए बिहार के दौरे पर है। राहुल गांधी को कौन रोक रहा है बिहार? इससे बड़ा संदेश और क्या जाता है? राहुल गांधी को कोई रोक रहा है बिहार का? लेकिन उन्हें पता है कि कोई मानेगा नहीं, उन्हें यह पता है कि उनकी बात कोई मानने वाला है नहीं। जाएंगे तो वहां से बेइज्जत होकर के वापस आना पड़ेगा। समस्या इसी बात की है, राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उनको ये तो कह देते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन उनको ये भी वो बताते हैं कि भाई साहब वहां जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ऊपर से देखिए मीडिया तो हर जगह पहुंचता है और ये सोशल मीडिया का जमाना है। वो रात को ही विजुअल सारे के सारे वो ऑन एयर हो गए, सभी ने ये दिखा दिया कि देखिए वहां पर क्या हुआ है। जिस तरीके से वहां चप्पल जूते चले हैं, थप्पड़ बजे हैं, शीशा तोड़ दिया गया गाड़ी का। लड़कियां भी थी उसमें मारपीट में, लड़कियों ने भी हाथापाई की है, लड़कियां भी थी उसमें। मतलब आपके नेता और महिला नेतृत्व ये वहां का ये लगा रहा है कि भाई हम घर घर जाके लोगों को झंडा दे रहे हैं, घर घर जाके कांग्रेस की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और अभी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनको न पार्टी जानती है न लोग जानते हैं। महिलाओं को ठगना बंद करो, महिलाओं को शोषण करना बंद करो, महिलाओं को शोषण करना बंद करो, डमी कैंडिडेट को बाहर करो, डमी कैंडिडेट जेवियर सर, जेवियर सर, मेरी चेयरपर्सन सोनिया गांधी महिला कल्याण करती है, सुपौल सहरसा 30 साल से वंचित है। हकीकत यह है कि उनके पास में नेता क्या उतारने के लिए हैं, क्या नेताओं पर इतना भरोसा है कि उनको आप टिकट देंगे वो जीत जाएंगे। समस्या इसी बात की है। देखिए पुराने लोग हैं जो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं या फिर किसी को लाया गया है, इसलिए लाया गया है, एक भरोसा दिया जाता है कि भाई साहब आप हमारे साथ में आइए, आपके लिए हमने कुछ सोचा है, कुछ सोचा है। तभी तो आदमी जो कहीं और जाने वाला था, पुराना आदमी कांग्रेस पार्टी में आ गया, या कांग्रेस पार्टी का जो युवा वर्ग है उसको एक भरोसा होगा ना कि भाई साहब चुनाव में हमारे लिए कुछ सोचा जाएगा। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है और उसके बाद में सुनने को कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत बात यह है कि सुनने को कोई तैयार नहीं है। अभी आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा को रात भर मनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता वहां पर गए, उनके प्रभारी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, रात भर बैठक चली, वो नहीं माने तो क्या कहा गया, ठीक है भाई साहब जाइए दिल्ली चले जाइए। दिल्ली गए, अमित शाह जी के पास में गृह मंत्री हैं भाई चाणक्य हैं, उन्होंने समझा दिया, वापस आ गए, आकर के कहे बढ़िया, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे गठबंधन की जीत होगी। तो देखिए ये भरोसा देने वाला नेता कोई तो हो, कोई तो उनको कहे कि नहीं आप जो हम आपको अभी कह रहे हैं आप इस पर भरोसा कीजिए, कल को हमने आपके लिए ये सोचा है। लेकिन सामने क्या है, सामने आपको ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो आपको भरोसा दे दे। क्या अब आप क्या समझते हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव कांग्रेस के नेताओं को भरोसा देंगे कि चुनाव जीतने के बाद में हम आपके लिए ये करेंगे? भाई वो किसकी बात मानेंगे? वो तेजस्वी यादव की बात माननी होती तो फिर राजद में ना जाते, कांग्रेस में क्यों जाते?
उन्हें पता है कि राजद में हम जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कांग्रेस में आए हैं। अब बड़े नेताओं से बात करने के लिए कौन आगे आएगा? राहुल गांधी को बात करनी चाहिए या फिर उनकी जो कांग्रेस की जो बिहार की इकाई है तो राहुल उनको आगे जाना तब ना चाहिए। बातचीत होगी। राहुल जी रहते ही तो नहीं है ज्यादा। अब कौन सी दुनिया में रहते हैं पता नहीं, देश से इतना प्यार होना चाहिए तो क्यों नहीं है, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत झलकती है विदेश के लिए, वहां जाते हैं, जहर उगलते हैं देश के खिलाफ में, ये बातें हर कोई जानता है। और देखिए यहां समस्या एक कांग्रेस पार्टी के साथ में एक और भी है प्रकाश भाई, कांग्रेस पार्टी को पता है तुम वहां पर कितनी अहमियत रखते हो, वो कोई सा भी प्रदेश क्यों ना हो। देखिए इनके लिए आप ममता हवाबाजी चाहे जितनी कर लें, ममता- सबको पता है कि आप बिहार में कितने पानी हैं, ममता सबको पता है। बनर्जी ऐसे नेताओं के लिए, ऐसी पार्टियों के लिए बहुत एकदम सटीक है, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में देखा रोड होगा, ही नहीं देती, बोला कोई दिक्कत रोड नहीं, ही लड़ना है लड़ लीजिए। आपको जो कुछ करना है कीजिए, आप हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दीजिए। उन्हें पता है कि भाई साहब आप कितना नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन समस्या इस बात की है कि जैसे अभी आप तेजस्वी तो यादव को राहुल देखिए, गांधी में हवा भर दिया जाता है ना कि अरे आप बहुत बड़े नेता हो एक तो गए हैं, प्रधानमंत्री बना दिया भरी सभा में, आप शैडो पीएम। हाँ जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बना दिया राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई साहब लोकसभा चुनाव में अभी 4 साल हैं, 4 साल तक पार्टी का क्या होगा, कितने टुकड़े होंगे, कौन कहां जाएगा, कोई भरोसा है क्या? वैसे भी कहा जाता है कि कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, आप शशि थरूर को देख लीजिए, आप डीके शिव कुमार को देख लीजिए, मनीष तिवारी को देख लीजिए, उनकी भाषा शैली को देख लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह लगता है 2024 जो लोकसभा चुनाव से पहले कितने कांग्रेसी नेता आ देखिए, गए, कितने नेता आ बड़े गए, बड़े प्रवक्ता आ गए, हाँ सब आ गए। उन्हें यह लगता है कि जो मुझे लग रहा है वो ही सब कुछ ठीक है, आखिरी सत्य यही है, लेकिन आखिरी सत्य वो नहीं हो सकता है। आखिरी सत्य भाई वहां के जो नेता हैं उन्हें भी तो कुछ बात पता होगी, आप उनके साथ में बात करने के लिए तैयार नहीं। आपने एक बात कह दी कि भाई साहब झुकना मत, लेकिन सवाल यह है कि क्या सामने वाला झुकने के लिए तैयार है? हाँ, झुकना मत, अननेसेसरी। खैर कुल मिलाकर बात यह है कि पिछले दिन जो है एयरपोर्ट पर प्रभारी जी के सामने पहले मोहब्बत की दुकान खुली, देर शाम सदाकत आश्रम में भी मोहब्बत की दुकान खुली। उन दोनों दुकानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक चीज आप समझिएगा, चुनाव से ठीक पहले जब गठबंधन में आप हैं और इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो फिर पॉलिटिकल मैसेज जमीन पर कार्यकर्ता के बीच में और जनता के बीच क्या जा रहा है, आप कितने मजबूत हैं, कितने बलवान हैं, ये सब जनता इन विजुअल से तय कर लेगी। नहीं भैया, हम लोग कांग्रेस का मार्च साथ दे रहे हैं, अध्यक्ष को गाली देना है।